हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम कोचिंग सेंटर में। हम हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जीके स्टैटिक जीके हरियाणा की जो कंटिन्यू चली हुई थी, उसकी नेक्स्ट सीरीज़ हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट से आज हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूस का डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सिरसा के कुछ फैक्ट्स के बारे में। बात करते हैं यहाँ के कुछ ओल्डेस्ट नेम हैं जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के हैं। याद रखिएगा, सिरसा डिस्ट्रिक्ट जो ओल्डेस्ट जो नेम है इनमें से कंफर्म तो नहीं कह सकते, बट इतना है कि हो सकता है मे बी ये 2 या 3 क्वेश्चन कंफर्म आ जाते हैं ओल्डेस्ट नेम के ऊपर एचएससी के कोई भी एग्ज़ाम के अंदर। तो हम इनके ओल्डेस्ट नेम देखते हैं। सिरसुती, श्रीसिका, सारस, सरस्वती नगर, पानन। और एक याद रखिएगा, पाननी अष्टधाई के अंदर वन नगरी, संतों की नगरी, सेरिस्कम या साहित्यक नगरी के नाम से सिरसा डिस्ट्रिक्ट को पहचाना गया है। बात करते हैं 1357 के अंदर जो राजा किंग सारस ने इस सिटी को इनॉग्रेट किया था। फॉर्मेशन ईयर 1 सितंबर 1975 है। एरिया की बात करें 4277 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट में सिरसा का लार्जेस्ट एरिया है। पॉपुलेशन की बात करें 1295189 इसकी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 303 पर किलोमीटर है, जो हरियाणा में सबसे कम है। सिरसा में नेशनल हाईवे 10 जो यहाँ से लिंकेज करता है। और याद रखिएगा, लार्जेस्ट हाईवे ऑफ हरियाणा, ये हरियाणा का सबसे लार्जेस्ट हाईवे है, याद रखिएगा। एंड अन्नाकाई दलदली सिरसा शौचमुक्त डिस्ट्रिक्ट, सिरसा फर्स्ट शौचमुक्त डिस्ट्रिक्ट है सिरसा। और सिरसा में एक गांव है नीलावली जो केसलेस विलेज के नाम से पुकारा जाता है। केसलेस विलेज ही है वो। ओके, यहाँ पे जो घग्गर रिवर है वो घग्गर रिवर के ऊपर एक विराज पॉन्ड है जो ओटो गांव में है। याद रखिएगा कि विराज पॉन्ड जो है वो कौन से गांव में है, सिरसा में तो ओटो गांव में है। याद रखिएगा 4 अगस्त 2019 को 550वें प्रकाश उत्सव का मुख्य कार्यक्रम यहाँ सिरसा में हुआ था। उसके चीफ गेस्ट हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है, जो सीएम ऑफ हरियाणा। ये याद रखिए कि लेटेस्ट क्वेश्चन है 4 अगस्त 2019 550वें प्रकाश उत्सव का मुख्य, ये सिख धर्म से रिलेटेड है। ओके, कुछ टूरिज्म प्लेसेस हैं यहाँ पे, पर्यटन स्थल है सिरखुबाब या अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये 1150.56 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो लॉन्गेस्ट है हरियाणा के अंदर, अबूब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और वन्यजीव अभ्यारण्य हिंदी में बोलते हैं इसको श्वेता पूनिया, जो हॉकी के प्लेयर लिंक है सिरसा के। हाँ यस, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सिरसा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको चुना गया है, श्वेता पूनिया को जो हॉकी के प्लेयर हैं। काला तितर जो पर्यटन स्थल है वो यही है। एक रेस्टोरेंट है, उसके नाम पे इनका नाम रखा काला तितर, जो सिरसा में है, ठीक है। और ऊंट प्रजनन केंद्र भी सिरसा में है। हरियाणा के अंदर 4 फूड पार्क हैं, जिसमें से एक मंडी डब्बावाली सिरसा में है, और टोटल 4 हैं ये। तो 4 में से हमारे एक तो ये हो गया मंडी डब्बावाली हो गया, एक हमारे पास शाह, ठीक है, शाह तो ये अम्बाला में है, नरवाना जींद में है, राइस सोनीपत में। तो ये 4 फूड पार्क हो गए। ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा फूड पार्क हरियाणा में कौन से जगह नहीं है, तो इसमें से आप याद रखिएगा। फिर बात करते हैं बागवानी के अंदर हम बात करें तो माल्टा, ऑरेंज, वेजिटेबल्स यहाँ के प्रसिद्ध हैं। यहाँ की जो टेम्परेचर है या जो यहाँ का जो मौसम वेदर है वो ऐसा इतना हॉट, यानी कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है और सर्दियों में सबसे ज़्यादा सर्दी रहती है। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे ऑरेंज, माल्टा, वेजिटेबल्स या अलग टाइप के यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी ज़्यादा ही होते हैं सिरसा के अंदर। तो हम बात करते हैं कपास की।
तो यहाँ पे जो हरियाणा के अंदर सिरसा पहले नंबर पे आता कपास के प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। परंतु और इंडिया के अंदर बात करें तो हरियाणा का 4th नंबर आता है। गेहूं की दृष्टि से देखा सिरसा में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, और अगर हम बात करें इंडिया की तो हरियाणा का 3रा स्थान है। कुछ 2 प्रोजेक्ट्स हरियाणा के अंदर चलाए गए हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर, नेशनल बागवानी मिशन, ये 2 मिशन यहाँ पे चलाए गए हैं जो हरियाणा की जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट्स में ही इनको शुरू किया गया है। बात करते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फ्रूट, ये भी हरियाणा में सिरसा डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्टार्ट किया गया है। यस, बात करते हैं हमारे पास संजियाना गांव में 21 मई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फ्रूट ये शुरू किया गया था भाई, संजियाना गांव में, ठीक है। ये सिरसा में ही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल्स ये भी यहाँ पे याद रखिएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फ्रूट संजियाना गांव में है, तो ये सिरसा में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल्स ये है घरौंदा करनाल में हैं। हरियाणा हाईएस्ट इन हरियाणा, मतलब अबाउट सिरसा जो है ना, वो हरियाणा में जो हाईएस्ट जो फैक्ट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गौपालन में सिरसा आगे है। रक्तदान वर्ल्ड रिकॉर्ड सिरसा डिस्ट्रिक्ट से गया है, जो वर्ल्ड में रिकॉर्ड है भी सिरसा का। सिख रिलीजन जो सबसे अधिक जो सिख हैं वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे एक मुहिम चलाई गई थी, नशा भगाओ बेटा बचाओ मुहिम, ठीक है, वो सिरसा से शुरू की गई थी। इसका मेन जो ये है कि पंजाब के अंदर नशा ज़्यादा होने की वजह से होने लग गया, तो यहाँ पे उसका टचिंग एरिया है, तो वहाँ पे हमारे हरियाणा में अगर देखा जाए तो सबसे पहले सिरसा में शुरू किया गया था। शहीद भगत सिंह स्टेडियम जो है वो सिरसा में, शहीद भगत सिंह, तो ये सिंह है मतलब पंजाब से लिंक है, तो वहीं के ये डाटा याद रखेगा। इनकी सिंह इनकी सिखों से रिलेटेड है, यानी सिरसा। सेकंड एयरफोर्स स्टेशन, एक एयरफोर्स स्टेशन तो अम्बाला में है, सेकंड एयरफोर्स जो स्टेशन है वो हमारे सिरसा में है। यहाँ पे कला उत्कृष्ट केंद्र, हरियाणा का जो कला उत्कृष्ट केंद्र है वो सिरसा में है। लीलाधर की संग्रहालय है, ये भी याद रखें, लीलाधर की संग्रहालय, म्यूजियम ऑफ लीलाधर इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, तो सिरसा इसमें क्लिक करोगे। बात करते हैं ऐलनाबाद। यस, यहाँ पे एक सिरसा में एक जगह पड़ती है ऐलनाबाद, ठीक है। तो ये ढलान वाले इलाके में, तो अभी हमने पढ़ा था अन्नाकाई दलदल, ठीक है। तो जो ऐलनाबाद है ये ढलान वाले इलाके में था, यहाँ पानी भर जाने की वजह से, यानी कि पानी आ गया था वहाँ पे, तो उन्होंने एक ब्रिटिश थे J.H. ओलिवर, ठीक है, J.H. ओलिवर 1863 के अंदर एक नया जगह बसाया उन्होंने ऐलनाबाद, ठीक है। और ये ऐलनाबाद अपनी वाइफ के नाम पे इन्होंने अपना इस जगह का नाम रखा ऐलनाबाद, ठीक है। तो हमारे ये याद होना चाहिए। और एक चीज़ और है, सिरसा और ऐलनाबाद के बीच में रानिया एक जगह पड़ती है, रानिया। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि जो रानिया का जो विद्रोह है ना, रानिया का विद्रोह कब हुआ, तो 1888 में रानिया का विद्रोह हुआ, और एक सिरसा और ऐलनाबाद के बीच में पड़ता है। और इनके जो रानिया विद्रोह हुआ था उसके जो मेन जो थे, विद्रोह किसके अगेंस्ट हुआ था या किसने उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो वही नवाब जावेद खां, ठीक है। और जो इसी तरीके से जैसे हम बात करते हैं ऐलनाबाद J.H. ओलिवर ने 1883 में बसाया था, उसी तरीके से राजपुर बसाया था राय बिरू ने, ठीक है, राय बिरू ने बसाया था। रंगमहल संस्कृति का जो प्रमाण है, रंगमहल संस्कृति के जो प्रमाण है वो सिरसा से ही मिले। सरदार सिंह, कुछ इस पर्सनैलिटीज़ हैं उनको हम याद लर्न करेंगे, जैसे कि सरदार सिंह हैं जो अर्जुन अवार्डी हैं, तो ये हॉकी से रिलेटेड है। और याद रखिएगा इन्होंने, सुनील ग्रोवर हैं जो कॉमेडियन हैं, वो कॉमेडियन हैं, ये एक्टर भी हैं भी, है ना। एंड शंकर जादूगर, ठीक है, शंकर जादूगर ये ऐलनाबाद के हैं भी, शंकर जादूगर। रविंद्र हुड्डा जो सिंगर है भी, ठीक है। गोपाल कांडा जो HLP हरियाणा लिबर्टी ऑफ पार्टी से ये लिंक करते हैं, तो ये गोपाल कांडा, ठीक है।
क्वेश्चन पूछ जाता है कि सच्चा सौदा डेरा के जो चीफ थे या स्टार्टिंग में इनके जो मुखिया थे वो संत साहब मस्ताना थे, और ये थोड़ा सा मिट गया है। और 1945 में 1945 के अंदर सच्चा सौदा डेरा का इनॉग्रेशन हुआ। 1990 के अंदर राम रहीम गुरमीत सिंह जो हैं अब फिलहाल प्रेजेंट में, जब अभी इनको रोहतक जो सुनारिया है वहाँ जेल में इनको शिफ्ट किया गया है। इनको 20 साल की जेल की सज़ा दी गई है किसी सेक्सुअल की वजह से। और बात करते हैं कि इनका जो मेला है, ठीक है, सच्चा सौदा डेरा वैसे है तो सिरसा में, परंतु जो मेला लगता है वो लगता है जींद में इनका मेला लगता है, ठीक है, सच्चा सौदा डेरा। अब कुछ और फेमस जो यहाँ की जो हस्तियाँ हैं सिरसा की वो पढ़ते हैं, जैसे देवीलाल जननायक पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, मतलब ये जननायक पार्टी से हैं, जननायक पार्टी से नहीं, इनको जननायक के नाम से भी पुकारा जाता है, चौधरी देवीलाल को। और तेजा खेड़ा में इनका बर्थ प्लेस है और चौटाला गांव में, ठीक है। और ये सीएम भी रहे हुए हैं और 6ठे डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया के भी रहे हुए हैं, है ना। और इनका एक लोगो है, या इनका एक कह सकते हैं कि इनका एक मोटिवेशनल स्पीच है, लोक राज लोक लाज, ठीक है, लोक राज लोक लाज। देवीलाल यूनिवर्सिटी है, इनके नाम पे यूनिवर्सिटी है जो 5 अप्रैल 2003 को फॉर्मेशन है उस यूनिवर्सिटी की। फिर चलते हैं हम लोग ओम प्रकाश चौटाला, ये INLD से हैं। INLD की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल लोक दल, ठीक है। इनके 2 पुत्र थे, अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला, और ये 5 बार CM रहे थे भी हरियाणा के, ठीक है। फिर दुष्यंत चौटाला जो प्रेजेंट में हरियाणा के डिप्टी CM हैं, उनकी जो पार्टी JJP उनकी पार्टी है। और बात करते हैं जो हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीट हैं उसमें से 2 सीट आती है सिरसा की, ठीक है, सिरसा और एक अम्बाला, SC और ST से, है ना। बात करते हैं अभिलेखों की, तो पशुपति संप्रदाय के अभिलेख, भोजदेव काली सिरसा अभिलेख, ये 2 अभिलेख यहाँ से मिलते हैं भी, पशुपति संप्रदाय और भोजदेव काली सिरसा अभिलेख। फिर हम बात करते हैं श्री बाबा तारा जी की कुटिया। बाबा तारा जी कुटिया सिरसा में है, दादी सती मंदिर सिरसा में है, और गुरुद्वारा चोर मार शहीदा, है ना, ये भी सिरसा में है। डेरा बाबा वुमन साहब, ठीक है। और कंबोज समाज का भी संबंध भाई इसी डिस्ट्रिक्ट से है, सिरसा से है, ठीक है। बालाजी की बगीची धाम है वो सिरसा में है। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब भी लास्ट हमारा है। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब और दमतान तीर्थ या रामदेव तीर्थ, ये भी हमारा सिरसा में है। तो इस तरीके से हमने सिरसा के जितने फैक्ट्स हैं उनको लर्न किया, सीखा, और अच्छे तरीके से इनको ढंग से पढ़ो। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। और बात करते हैं नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वो कंटिन्यू आज ही डल जाएगा, तो आप अपने जो स्टडी है उसको पूरा फोकस रखें। थैंक यू।